हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला लक्ष्मी ऑर्गेनिक, दूसरा बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में और तीसरा बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखो यहाँ पे जो है सबसे मेन जो फोकस रहने वाला है वो 2 शेयर में है, एक तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक और एक ट्राइडेंट। ठीक है, दोनों स्टॉक्स को इस वीडियो में ज़्यादातर हम सब आपको जो टाइम लगा के आपको जो कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, ऐसे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक जानते हो कि लगभग जो 330 पर आपको बंद हुआ है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप जानते हो कि लगभग जो है कहाँ पे 550 रुपये का शेयर आज जो है लगभग 330 पे आपको जो ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक्स ख़राब है? क्या ये स्टॉक्स क्या ख़राब है? क्या इसका क्या आपको क्या इसका जो खराबी देखने को मिलता है, जो इतना ज़्यादा जो गिरावट है? देखो सबसे पहली बात, आप जानते हो कि ये स्टॉक्स जो है आपका कौन सा कैप में आता है? स्मॉल कैप का स्टॉक है। स्मॉल कैप में आपको जो ज़्यादा है आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता ही है। तो आपको तो सबसे पहली बात एक पेशेंस रहना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँ, कंपनी यहाँ पे ग्रोथ एक अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। हाँ, लेकिन इसका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो देखने को मिला था इस क्वार्टर में, तो क्वार्टर में तो आपको सही देखने को मिला था। लगभग एक आपको जो है 10-20 करोड़ का यहाँ पे आपको जो तेज़ी जरूर देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे एक भारी सा हम सब बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉस गिरावट देखने को मिला था। उसकी वजह से भी शेयर एक जो भारी प्रेशर का आपको सामना देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन जो चीज़ क्या है, इसका जो सबसे अच्छा जो मुझे आपको लगता है, और इसके कारण भी यहाँ पे लोग आपको जो ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट रहते हैं, यानी कि तो इसका मेन वजह है कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो एक अच्छा कैश फ्लो है। देखो यहाँ पे 2021 का चेक करो तो कैश फ्लो आपको जो माइनस में शो करता था, लेकिन इस बार 2021 में चेक करो तो लगभग आपको जो प्लस में आपको शो करता है, जो एक सही चीज़ यहाँ पे निकल के आता है। जो लगातार यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पे सही देखने को मिलता है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद भी चेक करें आपका जो ROE, ठीक है, प्लस आपका जो ROC, यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे एक अच्छे खासा जो लिमिट के प्लस आपको देखने को मिलता है। सारा चीज़ का यहाँ पे 20% के ऊपर देखने को मिलता है। तो कंपनी में यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी, खराबी कुछ नहीं है। देखो ऐसा होता है कि किसी भी स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सब स्टॉक्स आपको भागता ही रहेगा। ऐसा रहेगा तो यहाँ पे सारे लोग आपको जो है इसी स्टॉक्स में आपको पैसा बना लेंगे, और वैसे आपको शेयर मार्केट आपको चलता भी नहीं है। तो ऐसे आप ऐसा मान लो कि यार स्टॉक्स खराब है, तो ऐसा गलती मत करना। देखो यहाँ पे ऐसे गिरावट देखने को मिल रहा है कि देखो यहाँ पे लगभग चेक करें तो लगभग 6 मंथ में यहाँ पे आपको जो 19% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। जानते हो एक भारी गिरावट यहाँ पे सामना पड़ रहा है आपका इस साल में आपको। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या निकल के आती है कि ये केमिकल स्टॉक्स है, और केमिकल स्टॉक्स में आपको पेशेंस बना के जरूर रखना होगा, तो ही आप इसमें पैसा बना सकते हो। और केमिकल स्टॉक्स आप जानते हो कितना ज़्यादा पावर रखता है, एक तुरंत से मतलब यानी कि एक डाउन भी यहाँ पे डाउन पॉइंट्स होने के बाद भी कब यहाँ पे जो है एक प्रॉफिट वाला पॉइंट्स देना स्टार्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा गलती मत करना कि आप इसे बेच देना। ठीक है, हाँ स्मॉल कैप है लेकिन एक अच्छा स्टॉक्स है, और एक अच्छे स्टॉक्स को आप लॉस में मत बेचना। ठीक है, क्यों? चेक कर लो यहाँ पे आप 1 साल के रिटर्न में यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है। ठीक है, -28%। देखो कभी भी किसी स्टॉक्स को आप जो 1 साल के रिटर्न में आप जज नहीं कर सकते कि वो जो स्टॉक्स कैसा है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो होता क्या है कि बहुत सारे कंपनी ऐसा होते हैं जो यदि उसको आप चेक करोगे तो लगभग 1 साल का जो रिटर्न है, ठीक है, 1 साल का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा लगभग 100% तक यहाँ पे, लगभग जो 80% 90%। तो क्या वो कंपनी सही है? देखो कंपनी सही है वो तो हमसे नहीं जानते हैं, लेकिन उसका कम से कम 5 साल का जरूर चेक करो। 5 साल में यदि उस लेवल का आपको जो प्रॉफिट आपको जो बनाया हुआ रखता है, तो आप मानोगे हाँ वो कंपनी में दमखम है। ऐसा नहीं कि यार 1 साल में यहाँ पे दे रहा है कंपनी आपको जो 100%, फिर वही दी आप चेक करोगे 5 साल का तो यहाँ पे शो करेगा माइनस में, तो वैसा कंपनी यहाँ पे सही नहीं होता है। ठीक है, तो कम से कम आप 5 साल का जरूर रिटर्न चेक करो किसी भी कंपनी में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे चेक कर लो तो 5 साल में लगभग 76% का यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। आप सोच सकते हो कि जहाँ पे 1 सालों में आपका जो है 28% यहाँ पे गिरावट है, वही 5 सालों में 76% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये कोई कम बात नहीं है, एक यहाँ पे कोई ख़राब बात नहीं है। तो आपको केमिकल स्टॉक्स में पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस जरूर रखना होगा। आप जानते हो कि केमिकल स्टॉक्स कैसा शेयर है, जब भागता है तो किसी के बस में भी रोकना यहाँ पे आपको जो काबू नहीं हो पाता है। तो आप ये भी बात यहाँ पे जान कर रखो कि यहाँ पे कंपनी ख़राब नहीं है। मार्केट कैप लगभग आपको जो 8.75 करोड़ का मार्केट कैप है, पी जो है 36 का पी है, जो अभी भी एक सही प्राइस में यहाँ पे ट्रेड करते हुए मिलकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ये कंपनी जो डिविडेंड यहाँ पे ना के बराबर देती है, लेकिन हम सब जो मेन जो फोकस होता है वो डिविडेंड नहीं, वो होता है कि कंपनी कैसा यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस कर रही है, क्या कंपनी का यहाँ पे जो सालाना में यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो हम सबका मेन बिजनेस है। और इसका जो की पॉइंट क्या है, इसका जो B2B बिजनेस एक गजब का यहाँ पे की पॉइंट देखने को मिलता है, जो इसको यहाँ पे एक जो मैं बोल सकता हूँ एक जो डिफरेंट यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है। इसके कारण भी यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको जो है यहाँ पे बाई करने को मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है आपको जो यहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि वो यहाँ पे कब एक अच्छे प्राइस में है जो लोग यहाँ पे बाई करें। तो इसलिए इसकी वजह यही है और आपको पेशेंस जरूर बना के रखना चाहिए। ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी बात नहीं, और जो लोग यहाँ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा दूर रहो, वही आपके लिए अच्छा होगा। पर लोग यहाँ पे पैनिक क्रिएट करवा के आपसे जो लॉस में आपको जो बेचवा देते हैं, फिर वही स्टॉक्स कहाँ पे कहाँ चला जाता है। तो ऐसे गलती मत करना, खुद से इसके बारे में जानो। यदि आपको ऐसा लगता है ख़राब स्टॉक्स है तो आप इसे दूर रह सकते हो। यदि आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक्स कुछ अच्छा कर सकता है तो ज़रूर उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट स्टॉक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में। जो मैंने कहा यहाँ पे देखो, ये जो शेयर फिलहाल आपको जो है 37 रुपये पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए बंद हुआ। अब जानते हो कि यहाँ पे जो प्रेशर की वजह क्या था, मेन प्रेशर की वजह तो एक तो आप जानते हो कि जब पंजाब जो आपको जो रिलेटेड जो चल रहा था वो तो प्रेशर था ही, प्लस आपका जो यहाँ पे Q1 का भी रिजल्ट जो सही देखने को नहीं मिला था, जिसमें गिरावट लगभग आपको जो है 32-30 रुपये तक आपको शेयर आपको आ गया था। लेकिन फिर से आपको जो रिकवर किया, मैंने कहा था कि आपको पेशेंस जरूर रखना होगा। देखो इस स्टॉक्स का आपको एक जो खराबी क्या निकल के आता है, जो लोग यहाँ पे थोड़ा सा डरते हैं। सबसे पहली बात अभी जो आपको क्या हो रहा है कि अभी आपका प्रमोटर जो है आपको होल्डिंग यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे यार पॉइंट से क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लगभग जो है पॉइंट है लगभग 0, यहाँ पे पॉइंट आपका ठीक है लगभग 0.5 तक यहाँ पे कम परसेंट यहाँ पे देखे लगभग कम हुआ है। तो यहाँ पे लोग बोलेंगे यार यहाँ पे जो है आपका 0.5% कम होने से क्या असर पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा प्रमोटर होल्डिंग का क्या फ़ायदा होता है तो जरूर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि यहाँ प्रमोटर होल्डिंग का फ़ायदा क्या यहाँ पे कम देखने को क्या है। आपको जो यहाँ देखो सबसे पहली बात एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो प्रमोटर होल्डिंग क्या मतलब, यदि कंपनी को कितना ज़्यादा भरोसा है उस कंपनी में, यदि आपको भरोसा होगा तो खुद आपको ऑटोमेटिक प्रमोटर होल्डिंग आपको बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आपको खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक लगभग 0.5% तक यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो 0.5% ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कम तो आपका हो रहा है। ठीक है, अब जानते हो कि इनका काम क्या है, इनका कॉटन टेक्सटाइल का काम देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर इनका जो कॉटन से ही आपका कमाई होने वाला है। 26% आपको जो रेवेन्यू इसका जो कॉटन से यानी कि आपको जो यार्न से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ एक अच्छा खासा स्कोप है इस कंपनी में। लेकिन आप जानते हो कि लगभग कुछ साल पहले यहाँ पे स्टॉक्स कुछ नहीं था, लेकिन एक सर्टेन इतना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाता है कि लोग यहाँ पे भर भर के बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और लगभग आपको 70 रुपीज़ तक आपको चला गया था ये स्टॉक। उसके बाद लोग यहाँ पे जब 40 रुपये आए तो लोग ज़्यादा ही पैनिक आपको हो गए यार, इतना ज़्यादा गिरावट हो गया, लगभग 40% तक गिरावट देखने को मिल गया यार, 35% गिरावट देखने को मिल गया। तो क्या ये स्टॉक्स खराब है? देखो सबसे पहली बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक जो है बढ़ती रैली में कभी भी यहाँ पे बाई मत करो। कहने का मतलब क्या है, स्टॉक सही है ठीक है, लेकिन यदि आपको एक ऐसा रेट मानो, जैसे मान लो यदि स्टॉक्स अभी 37 ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये यदि आपको जो है आपको 45 पर जाता है तो आप समझ सकते हो कि लगभग कितना परसेंट आपका बढ़ चुका। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम सब बोल सकते हैं कि आपको नहीं भी तो 20-25%, यहाँ पे 20% तक स्टॉक आपको बढ़ चुका। ठीक है, तो लोग यहाँ पे क्या समझेंगे यार 45 रुपये 37 से 45 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है और लोग यहाँ बाई कर लेंगे। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि यार इस स्टॉक्स का प्राइस आपका जो 3700 नहीं है कि जो ये आपको जो 4700 तक गया तो ये आपको 4500 तक गया तो ये ज़्यादा आपको नहीं भागा यार, इतना ज़्यादा भाग रहा है तो समझ सकते हो कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए ना यार। आपको एक अच्छे लेवल में बाई करो, ऐसा नहीं कि आपको हाई प्राइस से बाई कर लो। इसीलिए लोग यहाँ पे हाई प्राइस से बाई करके अभी आपको डरते हैं कि क्या स्टॉक्स क्या ख़राब है, क्या यहाँ है, क्या वो है। तो वैसा गलती मत करो कि आपको जो भविष्य में आपको आगे जाकर दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो इसीलिए यदि आप और कोई स्टॉक्स यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हो तो ज़रूर उसका देखो कि क्या वो सही वैल्यू में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे अभी जो इसका आपको जो पी कितना है 24 का पी, यानी कि एक अच्छा खासा प्राइस यदि आपको सही लग रहा हो तो यदि आपको इस कंपनी भरोसा है तो जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पी जो है एक अच्छा खासा पी देखने को आपको मिलता है। देखो इस कंपनी का रिटर्न देख लें, 1 सालों में लगभग 83% का रिटर्न है। ठीक है, 5 साल में चेक करो तो लगभग 283% रिटर्न देखने को मिलता है। अब जानते हो मैंने बताया कि लगभग 1 सालों के ही कहाँ से कहाँ शेयर चला गया, उसके पहले तो कुछ नहीं था शेयर का प्राइस। इसके चलते यहाँ पे जो इन्वेस्टर लोग यहाँ पे भर भर कर आपको बाई किए हैं और जब यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है तो लोग यहाँ पे आपको डर गए। लेकिन मैं एक चीज़ बोल दूँ कि इसका जो है एक फ़ायदा क्या है, सबसे पहली बात जो एक आपका की पॉइंट यानी कि जो एक मेन जो फैक्ट क्या निकल के आता है जिसमें आपको जरूर यहाँ पे इन्वेस्टर रहना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपका जो ROE दोनों यहाँ पे एक आपको अच्छा देखने को मिलता है। दोनों यहाँ पे जो है 20% से ऊपर देखने को मिलता है।
प्लस मैं बात करूँ कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो 2021 का जो है आपका तो जो था उसमें आपको माइनस में था, ठीक है। लेकिन इस बार एक अच्छा खासा कैश फ्लो आपको लगभग देखने को मिला है, जो एक सही चीज़ निकल के आ रही है। लेकिन हाँ, 2020 के कैश फ्लो से यहाँ पे कम है, लेकिन जो 2021 में जो गिरावट हुआ था उसके बाद से चेक करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो मेंटेन कंपनी किया है, तो यानी कि कंपनी में यहाँ पे गिरावट के बाद भी कंपनी के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बताऊँ कि जो एक अच्छा स्टॉक से दिए कि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर उसमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। यदि खराब लग रहा है तो बिना किसी से पूछे हुए आप इसे सेल कर दो, ठीक है। ज़्यादा मन में ऐसा मत रखो कि यार ये स्टॉक ऐसा है, वो स्टॉक ऐसा है, वरना ज़्यादा लोग का काम होता है कि आपको जो पैनिक क्रिएट करना। लोग यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं भारतीय में, ऐसा भी लोग हैं जो मैंने यहाँ पे देखा है आज तक कभी, कि यहाँ पे आपको जो डर के उनका आपको रात का नींद भी गायब हो जाता है कि यार स्टॉक्स इतना ज़्यादा गिर गया, ये हो गया। तो वैसा काम ही मत करो जो आपको ऐसा आपको जो पछताना पड़े, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में जानो, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यार यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, किसी भी कंपनी के बारे में उसे देख लो कि कंपनी का काम क्या है, खुद आपको ऑटोमेटिक मालूम चल रहा है कि ये कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर है कि नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसा वीडियो भी है कि लगभग आपको जो है एक स्टॉक्स के बारे में पूरा फंडामेंटल यहाँ पे बता देते हैं कि वो स्टॉक्स कैसा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करो उससे होगा क्या कि आपको एक जो मोटिवेट पहले से रहेगा, पहले से आपको कुछ आपको डर नहीं रहेगा कि स्टॉक्स खराब है। तो ऐसा काम करो कि इससे आपको भरोसा हो और आपका एक अच्छा खासा रात में नींद भी आए। तो ऐसा नहीं कि आप जो बस किसी के कहने पे आप बाइक कर लो, या किसी के यहाँ पे देखने से क्या यार वहाँ पे आपको जो लगभग यहाँ पे इतना पैसा बन रहा है तो यार क्या बोलते हैं मैंने भी यहाँ पे बाइक कर लेता है। तो यहाँ पे ऐसा काम करोगे तो यही आपको होगा कि बाद में पछताओगे। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। जिनके पास एक हाई प्राइस पे वो होल्ड रखो, कंपनी खराब नहीं, कंपनी अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे टाइम तो लगेगा ना। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। देखो ये स्टॉक्स जो है आपको 2.5% जरूर तेज़ी देखने को मिला है इस स्टॉक्स में। देखो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बाय किए उन्हें यहाँ पे कुछ खराबी देखने को मिलेगा, उन्हें ऐसा यहाँ पे आपको बुरा फील होगा, लेकिन मेरा काम है सच बताना और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा यदि आपको बुरा लगे या सही। लेकिन यही आप बाद में बोलूँगा कि या बाद में बोलेंगे कि हाँ आपने सही बताया। देखो इस स्टॉक्स में यहाँ पे देखो तो लगभग 810 पे यहाँ पर ट्रेड किया, ठीक है। कंपनी का यहाँ पे ब्रोकर ने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा जो टारगेट यहाँ पे देते हुए रहते हैं, लगभग 1000 का 980 का यहाँ पे टारगेट मिलते हुए रहता है, ठीक है। ये सही है। जानते हो कि इस कंपनी का काम क्या है, यहाँ पे साफ तौर से नाम मालूम चल रहा है आरती इंडस्ट्रीज, यानी कि कुछ यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चर का कुछ काम होगा, ठीक है। तो यहाँ मैन्युफैक्चर में क्या है कि मैन्युफैक्चर में आपको जो है यहाँ पे केमिकल हो गया प्लस फार्मा का यहाँ पे आपको जो काम है आपका। देखो इस स्टॉक्स का जो मेन जो आपको फैक्ट वाली क्या बात है, इसका आपको जो है ROE और आपका ROC, ठीक है, दोनों सही है, दोनों आपको जो 20% के ऊपर है, ठीक है। कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्लो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, यही एक सही गिरावट यहाँ पे एक सही जो मेरा जो मेन जो डाउट जो हो जाता है, जो दिक्कत हो जाता है वही कैश फ्लो यहाँ पे सही नहीं है। कैश फ्लो आपको जो 2021 में सही था और 2022 में इस बार जो आपको यहाँ पे कैश फ्लो सही देखने को नहीं मिला है, माइनस में देखने को मिला है, ठीक है। चलिए हम सब आपको एक साल में नहीं करेंगे, लेकिन 2000 आपका जो 20 में भी कैश फ्लो माइनस में था, ठीक है। चलिए उस समय कोविड था, लेकिन 2021 में भी नहीं, सॉरी 2020 में सही था, ठीक है, कोविड था, लेकिन 2021 में गिरावट, फिर आपको जो 2022 में सही, ठीक है। चलिए इतना कैश फ्लो कहते हैं हम सब आपको जो मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। मान लो एक साल से कुछ नहीं होता है। मेन जो फैक्ट क्या है कि इसका आपको जो प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे लगभग आपका जो है 2019 से चेक करें, ठीक है, आपका क्वार्टर से चेक करें तो लगभग यहाँ पे 5% तक गिरावट देखने को मिला है, जो आप समझ सकते हो कि एक सही चीज़ नहीं है। जिसे मालूम है कि आपका जो प्रमोटर होल्डिंग का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उन्हें यहाँ पे सब मालूम होगा कि यार 5% का मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रमोटर का यहाँ पे होल्डिंग कम होना जो एक सही चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आता है। बाकी सबकी सही है। यहाँ पे इसका जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया था, क्वार्टर में गिरावट था, लेकिन आपका जो ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। देखो क्वार्टर से रिजल्ट आपको जो मायने नहीं रखता, ऐसा होता है कि क्या भी आपको कभी आपको जो क्वार्टर 4 में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्वार्टर 1 में कम प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा यहाँ मायने नहीं रखता है। मेन जो आपका मेन फैक्ट क्या होता है कि आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या सही है क्या नहीं। यदि ईयर पे सही रहता है तो कहने का मतलब है कि कंपनी सही है, कंपनी ग्रोथ सही है, कंपनी की हर चीज़ सही है। लेकिन यहाँ पे यदि आपको जो है यहाँ पे क्वार्टर पे गिरावट है तो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप ईयर ऑन ईयर पे चेक कर दीजिए, आपका ईयर ऑन ईयर पे आपको सेल्स यहाँ पे लगातार गेन होते आपको जो दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट आपको गेन होते दिखाई दे रहा है, तो यानी कंपनी सही है। लेकिन बस इसका एक ही चीज़ है कि आपका जो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है, बस यही मुझे जो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिक्कत का पैदा यहाँ पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट के नाम से देखें तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ग्रोथ यहाँ पे कर रही है, ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन बीच में लगभग आपको जो
चेक करें तो लगभग यहाँ पे आपको 200-300 करोड़ तक भी ऊपर आपको प्रॉफिट देखने को मिला था। तो क्वार्टर में भी इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे चेक मत करो, कि क्वार्टर में ऐसा होता है कि कभी आपका जो है एक पहला क्वार्टर में ज़्यादा हुआ, कम क्वार्टर में कम, फिर उससे ज़्यादा क्वार्टर में ज़्यादा हुआ, तो ऐसा होता रहता है। तो क्वार्टर में ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपका ईयर ऑन ईयर पे सही होना चाहिए, जो यहाँ पे सही देखने को आपको मिलता है। ठीक है, बस वही है कि कैश फ्लो यहाँ पे गिरावट है, और आपका जो है यहाँ पे मैंने जो बताया आपको जो प्रमोटर होल्डिंग कम है, बस यही गिरावट है, लेकिन बाकी हर चीज़ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। इस स्टॉक्स जरूर आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन जब तक यहाँ पे यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका जो प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा यहाँ पे आपको मायने रखता है, तो जरूर इसमें आप जो थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हो। नहीं तो यदि आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट बने हुए रहो, कोई सा कुछ खराबी नहीं है। कंपनी का मेन प्रॉफिट यहाँ पे सही देखने को मिलता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट या ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो प्रॉफिट की वजह से देखिए तो शेयर का आपको अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का आपको अच्छा खासा जरूर गेन दे सकता है। क्यों, देखो जो चेक कर लो 5 साल में आपको 282% का जो रिटर्न आपको दे दी है। क्यों दे दी है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट में लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके वजह से लोग भी यहाँ पे बाई कर रहे हैं, इसके कारण भी यहाँ पे आपको जो 5 सालों में लगभग 282% से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है इस कंपनी में। इस कंपनी में जरूर आप फॉलो करो। ठीक है, यदि आप आप जो इसमें बाई नहीं किया है तो आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर डालो। देखो जो मैंने स्टॉक्स को बताया उसको आप वॉच लिस्ट में डालो, कुछ दिन देखो, 7 दिन देखो कि स्टॉक्स कैसा आपको जो यहाँ पे चलता है। ठीक है, उससे भी यार कुछ आपको मालूम चल जाता है कि स्टॉक्स में दम खम है कि नहीं। ठीक है, तो कम से कम वॉच लिस्ट में डाल के चेक करो शेयर को। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे यार कुछ जाने नहीं इस कंपनी में, डायरेक्ट यहाँ पे आपको जो डाले और तुरंत यहाँ पे बाई कर लिए, तो ऐसा गलती आप मत करो। किसी भी स्टॉक्स को बाई करना है यदि आप चाह रहे हो तो कम से कम 7 दिन पहले उसका चेक कर लो कि कैसा काम करता है। यदि आपको सही लगता है तो आप उसमें आप जो इन्वेस्ट करो, वरना आप जो अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, एक साल में रिटर्न जो है 13% माइनस में। मैंने बताया कि यहाँ पे एक साल रिटर्न से कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रखता है। मेन जो फायदा होता है वो होता है आपका 5 साल रिटर्न में। एक साल में ऐसा होता है कि कुछ आपका आ गया, जैसे मान लो आपको जो कोविड-19 आ गया तो यार एक समय कम हो गया। ठीक है, लेकिन 5 साल में चेक करोगे तो कहाँ शेयर चला गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक साल के रिटर्न में आप जज मत करना कि वो आपका शेयर कैसा है, कम से कम 5 साल जरूर चेक करो। यार वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, ब्रोकर ने टारगेट दिया लगभग 980 का, किसी ने यहाँ पे दिया 1020 का। तो यहाँ पे आप टारगेट के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन मैं ब्रोकर यहाँ से आप खुद से जानोगे तो एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे काम भी चलेगा, और एक आपको अच्छा खासा एक आपको भरोसा भी रहेगा इस कंपनी में। तो खुद से जानो, उसके बाद आप इसे बाई कर सकते हो। तो इस वीडियो से आपको इतना ही। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है यार, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।